नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन गौर अपने YouTube चैनल एम विद स्केचर पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, यूपी बोर्ड एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित इंटरमीडिएट भौतिकी का हम 4th चैप्टर पढ़ रहे थे। इस चैप्टर के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण पोलराइजेशन ऑफ डाइइलेक्ट्रिक। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि जो परावैद्युत पदार्थ होते हैं, परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं? वे सभी पदार्थ जिनकी अंतिम कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के द्वारा दृढ़ता पूर्वक क्या होते हैं? बंधे होते हैं। वही पदार्थ हमारे कौन से पदार्थ कहलाते हैं? परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। हमको पता है कि जो प्रत्येक परमाणु होता है वो अणुओं और परमाणुओं, जो प्रत्येक पदार्थ होता है वो अणुओं और परमाणुओं से मिलकर बना होता है। अगर हम परमाणु की बात करते हैं तो जो हमारा प्रत्येक परमाणु होता है, इस प्रत्येक परमाणु में जो होता है एक धनावेशित भाग होता है। इस धनावेशित भाग को हम कहते हैं नाभिक। जो नाभिक होता है, नाभिक में हमारे होते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पर हमारा धनावेश तथा न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, जिसके कारण ये हमारा नाभिक जो होता है वो कैसा होता है? धनावेशित होता है। नाभिक के बाहर ये हमारी कक्षाएं होती हैं। इन कक्षाओं को हम K, L, M, N आदि के नाम से जानते हैं, जिनमें जो आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉन 2n² के अनुसार भरे होते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये नाभिक के चारों ओर इन कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं और ये कैसे होते हैं? ऋणावेशित होते हैं। तो जब हम किसी परावैद्युत पदार्थ को संधारित्र की प्लेटों के मध्य रख देते हैं, जैसे ये हमारा संधारित्र हो गया, ये संधारित्र की हमारी धन प्लेट हुई, ये धन प्लेट हुई, और ये संधारित्र की हमारी ऋण प्लेट हुई। ठीक, ये संधारित्र की हमारी धन प्लेट हो गई, ये संधारित्र की हमारी ऋण प्लेट हो गई। जब हम संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ रखते हैं, जैसे हमने परावैद्युत पदार्थ रखा तो ये परावैद्युत पदार्थ का एक परमाणु हुआ। हम एक परमाणु की बात कर रहे हैं। तो देखिए, जो ये परावैद्युत पदार्थ का परमाणु हुआ, इस परमाणु में हमारा धनावेश है और इसके चारों ओर जो कक्षाएं हैं उन कक्षाओं में हमारे क्या है? इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ से देखा जाए कि देखिए, यहाँ पर जब हमने इसको संधारित्र की प्लेटों के मध्य रखा तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जो आवेश होते हैं, जो समान प्रकार के आवेश होते हैं, सजातीय आवेश होते हैं, चाहे वो हमारा प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, इनके मध्य सदैव प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। और जो विजातीय आवेश होते हैं अर्थात प्लस और माइनस, इनके मध्य आकर्षण बल कार्य करता है। तो जब हमने इस परावैद्युत पदार्थ को प्लेटों के मध्य रखा तो देखिए, यहाँ से देखा जाए तो ये हमारा जो नाभिक है, नाभिक पर हमारा कैसा आवेश है? धनावेश है। ठीक, तो ये जो परावैद्युत पदार्थ का जो नाभिक है, उस नाभिक पर संधारित्र की धन प्लेट के कारण कौन सा बल कार्य करेगा? प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा, क्योंकि ये हमारे कैसे हैं? समान प्रकार के आवेश हैं। और इस नाभिक पर संधारित्र की ऋण प्लेट के कारण कौन सा बल कार्य करेगा? आकर्षण बल कार्य करेगा, जिसके कारण जो नाभिक होगा, परमाणु का नाभिक, वो किस ओर विस्थापित होगा? ये जो हमारा परमाणु का नाभिक होगा ये हमारा धन प्लेट की ओर विस्थापित होगा। ठीक, इसी प्रकार जो हमारा ऋण आवेश है, ऋण आवेश पर संधारित्र की जो ऋण प्लेट है, ऋण प्लेट के कारण इस इलेक्ट्रॉन पर प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। विपरीत समान प्रकार का आवेश है, तथा जो ये इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन पर धन प्लेट के कारण, संधारित्र की धन प्लेट के कारण कौन सा बल कार्य करेगा? आकर्षण बल कार्य करेगा, जिसके कारण ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, ये हमारा इलेक्ट्रॉन धन प्लेट की ओर क्या होगा? विस्थापित हो जाएगा। धन प्लेट की ओर क्या होगा? विस्थापित हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा? जो परावैद्युत पदार्थ होगा, इस परावैद्युत पदार्थ का एक सिरा जो होगा वो हमारा धनावेशित होगा और एक सिरा जो होगा वो कैसा हो जाएगा? ऋणावेशित हो जाएगा। एक सिरा धनावेशित हो जाएगा तथा एक सिरा कैसा हो जाएगा? ऋणावेशित हो जाएगा। और जो यह घटना हमारी होती है, यही घटना हमारी क्या कहलाती? परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण कहलाती है। ये दूसरे शब्दों में हम यहाँ से कह सकते हैं कि जब हम परावैद्युत पदार्थ को संधारित्र की प्लेटों के मध्य रखते हैं तो देखिए, यहाँ से जो एक वैद्युत क्षेत्र होता है, आप जानते हो जो वैद्युत क्षेत्र होता है इसकी दिशा जो होती है वो प्लस आवेश से माइनस आवेश की ओर होती है। तो यहाँ पर हमारा प्लस आवेश है, संधारित्र की धन प्लेट पर प्लस आवेश है और यहाँ पर माइनस आवेश है। तो ये दिशा हो गई प्लस से माइनस की ओर, जिसके कारण एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा जिसकी दिशा प्लस से माइनस की ओर होगी। अब आपको पता है कि जो धन आवेश होता है उस पर जो वैद्युत बल होता है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में कार्य करता है, तो जो ऋण आवेश होता है उस पर जो वैद्युत बल होता है वो वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में कार्य करता है।
तो जब यहाँ पर हम क्या करेंगे, परावैद्युत पदार्थ को संधारित्र की प्लेटों के मध्य रखेंगे। तो संधारित्र की प्लेटों के मध्य जब रखेंगे तो जो वैद्युत क्षेत्र होगा धन आवेश पर, जो धन आवेश किधर गति करते हैं, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में गति करने के कारण ये संधारित्र की ऋण प्लेट की ओर क्या होंगे, विस्थापित होंगे। जबकि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऋण आवेश वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करने के कारण जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किधर हो जाते हैं, धन प्लेट की ओर क्या हो जाते हैं, विस्थापित हो जाते हैं, जिसके कारण परावैद्युत पदार्थ का एक सिरा धनावेशित और एक सिरा ऋणावेशित हो जाता है, लेकिन किसके, संधारित्र के आवेशों के विपरीत। अर्थात जिधर संधारित्र का धनावेश होगा उधर परावैद्युत पदार्थ का कौन सा आवेश होगा, ऋणावेश होगा, और जिधर संधारित्र का ऋणावेश होगा उधर परावैद्युत पदार्थ का कौन सा आवेश होगा, धनावेश होगा। तो यह जो घटना होती है यही घटना हमारी क्या कहलाती है, परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण कहलाती है। ठीक है, अब आप ये समझ गए होंगे। इसको अच्छा आपको अगर लिखना कैसे, तो हम क्या लिखेंगे कि जो प्रत्येक पदार्थ होता है वो अणुओं और परमाणुओं से मिलकर बना होता है। प्रत्येक परमाणु में एक धनावेशित भाग होता है जिसे क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। इस नाभिक के चारों ओर कुछ निश्चित कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो चक्कर लगाते हैं और कैसे होते हैं, ऋणावेशित होते हैं। जब इस परावैद्युत पदार्थ को हम संधारित्र की प्लेटों के मध्य रख देते हैं, परावैद्युत पदार्थ को संधारित्र की प्लेटों के मध्य रख देते हैं, तो जो धनावेश होते हैं वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में गति करने के कारण वो क्या हो जाते हैं, वो संधारित्र की ऋण प्लेट की ओर विस्थापित हो जाते हैं। जबकि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करने के कारण वो संधारित्र की ऋण प्लेट की ओर क्या होते, धन प्लेट की ओर क्या होते हैं, विस्थापित हो जाते हैं, जिसके कारण परावैद्युत पदार्थ का एक सिरा जो होता है वो धनावेशित तथा एक सिरा ऋणावेशित हो जाता है, लेकिन संधारित्र के आवेश के विपरीत। तो जो यह घटना होती है परावैद्युत पदार्थ की, जो यह घटना होती है यही घटना हमारी क्या कहलाती है, परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण कहलाती है। ठीक, तो दूसरे शब्दों में अगर इसको हम छोटी परिभाषा लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में धन तथा ऋण आवेशों का जो आपेक्षिक विस्थापन होता है, धन तथा ऋण आवेशों का आपेक्षिक, देखिए एक दूसरे के सापेक्ष विस्थापित हुए, तो धन तथा ऋण आवेशों का जो आपेक्षिक विस्थापन होता है वही आपेक्षिक विस्थापन हमारा क्या कहलाता है, परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण कहलाता है। ठीक, हमने इसमें बताया भाई क्यों धन प्लेट वैद्युत क्षेत्र में जाएगा और क्यों ऋण प्लेट जो होगा वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में जाएगा। ये जो प्रश्न है ये अक्सर बोर्ड परीक्षा के एग्जाम में पूछा जाता है। चर्चा करते हैं परावैद्युत की सामर्थ्य। जैसे ये हमारा संधारित्र हुआ, ये हमारी संधारित्र की धन प्लेट और ये हमारी संधारित्र की ऋण प्लेट हुई। ठीक, इस संधारित्र की प्लेटों के बीच हमने परावैद्युत पदार्थ रखा, ये हमारा परावैद्युत पदार्थ हमने रखा। तो जब हमने परावैद्युत पदार्थ रखा और परावैद्युत पदार्थ रखने पर हमने क्या किया, जो संधारित्र है संधारित्र पर आवेश को बढ़ाया, संधारित्र पर आवेश के परिमाण को हमने क्या किया, बढ़ाया। आप जानते हो संधारित्र एक ऐसा समायोजन होता है जिसके आकार में हम बिना परिवर्तन किए आवेश को बढ़ा सकते हैं। तो संधारित्र पर जो संचित आवेश है, इस संचित आवेश परावैद्युत पदार्थ रखा, फिर हमने संचित आवेश को बढ़ाया। तो जब हमने संचित आवेश को बढ़ाया तो आवेश को बढ़ाने पर क्या हुआ भाई, जैसे जैसे हम आवेश बढ़ाते गए वैद्युत क्षेत्र का मान भी लगातार क्या होता गया, बढ़ता गया। वैद्युत क्षेत्र का मान लगातार बढ़ेगा। ठीक, और जब वैद्युत क्षेत्र का मान बढ़ेगा तो F बराबर क्यू ही होता है। तो F बराबर क्यू अर्थात F वैद्युत बल है। तो वैद्युत क्षेत्र का आवेश बढ़ाया, आवेश बढ़ाने पर वैद्युत क्षेत्र का मान बढ़ा, और जब वैद्युत क्षेत्र का मान भी लगातार बढ़ता गया तो जो परावैद्युत पदार्थ थे, परावैद्युत पदार्थ पर जो इलेक्ट्रॉन और नाभिक थे, इन पर लगने वाला वैद्युत बल बढ़ता गया। अंत में क्या हुआ, जो परावैद्युत पदार्थ था इसका जो इलेक्ट्रॉन था वो अपनी कक्षा छोड़कर चालक में क्या करने लगा, गति करने लगा, अर्थात उसका ध्रुवण हुआ। वो अपनी कक्षा छोड़ा और चालक में गति करने लगा। जब गति करने लगा
तो अब ये परावैद्युत पदार्थ नाम नहीं रह गया, अब ये क्या बन गया, चालक हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गति करने लगा तो आवेश क्या हुआ, वितरित आवेश का संचय शुरू हो गया। तो एक ऐसी प्रक्रिया की जाए कि जो है, जैसे हम विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ा रहे हैं, तो विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ाने पर, आवेश का मान बढ़ाने पर विद्युत क्षेत्र भी बढ़ेगा और विद्युत क्षेत्र के साथ विभवांतर भी बढ़ेगा। ठीक, तो क्या होगा, एक ऐसा विद्युत क्षेत्र आएगा, जैसे हमने कहा V बराबर 5 वोल्ट प्रति मीटर, इतना विद्युत क्षेत्र हुआ। इसके मान को हमने बढ़ाया, जैसे 5 से कर दिया 6, विद्युत क्षेत्र बढ़कर 6 हुआ, 6 वोल्ट प्रति मीटर, कोई प्रक्रिया नहीं हुई। 7 वोल्ट प्रति मीटर, कोई प्रक्रिया नहीं हुई। 7.5 हुआ, कितना हुआ, 7.5। तो यहां पर परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण होने लगा। परावैद्युत पदार्थ का क्या होने लगा, ध्रुवण, अर्थात जो परावैद्युत पदार्थ था इसके धन तथा ऋण आवेश में आपेक्षिक विस्थापन शुरू हुआ। कितने पर, 7.5 पर शुरू हुआ। इसका मतलब 7.4 पर इसके धन तथा ऋण आवेशों में कोई आपेक्षिक विस्थापन नहीं था। लेकिन जैसे विद्युत क्षेत्र का मान बढ़कर 7.5 वोल्ट प्रति मीटर हुआ, जैसे हमने कहा, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, 7.5 जैसे हुआ, तो इसके जो परावैद्युत पदार्थ था, परावैद्युत पदार्थ के नाभिक और इलेक्ट्रॉनों में आपेक्षिक विस्थापन शुरू हुआ, अर्थात इनका ध्रुवण शुरू हुआ। और कितने पर नहीं हो रहा था, 7.4 वोल्ट प्रति मीटर पर नहीं हो रहा था, 7 पर नहीं हो रहा था, 6 पर नहीं हो रहा था, 5 पर नहीं हो रहा था। तो इसमें अधिकतम मान कौन सा है, 7.4 वोल्ट प्रति मीटर, अर्थात इतने तक ये जो परावैद्युत पदार्थ है इसका भंजन नहीं होता है। लेकिन जैसे 7.5 वोल्ट प्रति मीटर विद्युत क्षेत्र हो जाता है, इस परावैद्युत पदार्थ का क्या होता है, भंजन शुरू हो जाता है। अर्थात ये कितना अधिकतम विद्युत क्षेत्र सहन कर सकता है, 7.4 वोल्ट प्रति मीटर। तो इस परावैद्युत पदार्थ की जो परावैद्युत सामर्थ्य होगी वो कितनी होगी, 7.4 वोल्ट प्रति मीटर, जैसे कि हमने कहा है। ठीक, तो परावैद्युत सामर्थ्य क्या होगी, संधारित्र की प्लेटों के बीच लगाया गया वह अधिकतम विद्युत क्षेत्र। संधारित्र की प्लेटों के बीच लगाया गया वह अधिकतम विद्युत क्षेत्र जिसे कोई परावैद्युत पदार्थ बिना भंजन के, अर्थात बिना ध्रुवण के क्या कर सकता है, सहन कर सकता है। वही जो सामर्थ्य होती है, वही सामर्थ्य हमारी क्या कहलाती है, परावैद्युत की सामर्थ्य कहलाती है, या परावैद्युत सामर्थ्य कहलाती है। ठीक, तो परावैद्युत की सामर्थ्य या परावैद्युत सामर्थ्य क्या होती है, संधारित्र की प्लेटों के बीच लगाया गया वह अधिकतम विद्युत क्षेत्र जिसे कोई परावैद्युत पदार्थ बिना भंजन के क्या कर सकता है, सहन कर सकता है, क्या कहलाती, परावैद्युत सामर्थ्य कहलाती है। ठीक, और भंजक विभवांतर यहीं पर उसकी भी बात करते हैं। भंजक का मतलब तोड़ना, ब्रेकिंग डाउन पोटेंशियल इसे कहते हैं, ब्रेक डाउन पोटेंशियल। तो यहां भी अभी हमने कहा कि जब हम विद्युत क्षेत्र बढ़ाते हैं तो डी अगर दूरी नियत हो तो विद्युत क्षेत्र बढ़ाने पर विभव का मान भी क्या होता है, बढ़ता है। तो यहाँ पर भंजक विभवांतर है, अर्थात अब यहाँ हम विभवांतर की बात करेंगे। ठीक भाई, जब हम विद्युत क्षेत्र बढ़ाते हैं तभी क्या होता है, विभवांतर बढ़ता है। तो यहाँ पर हम कहें कि संधारित्र की प्लेटों के बीच लगाया गया वह अधिकतम या महत्तम विभवांतर जिस पर परावैद्युत पदार्थ का क्या होता है, भंजन होने लगता है, अर्थात उसका ध्रुवण होने लगता है। जैसे हमने कहा, जैसे यहां से हमने कहा कि जब इसकी प्लेटों के बीच विभवांतर 3 वोल्ट था तब परावैद्युत पदार्थ का भंजन नहीं हुआ, 4 वोल्ट हुआ तब भंजन नहीं हुआ, 5 वोल्ट था तब भंजन नहीं हुआ, लेकिन 5.4 वोल्ट पर भी भंजन नहीं हुआ, लेकिन 5.5 से भंजन क्या हुआ, स्टार्ट हो गया। तो यही जो होगा इसका क्या कहलाएगा, भंजक विभवांतर, ये अधिकतम मान है। ठीक, तो संधारित्र की प्लेटों के बीच लगाया गया वह अधिकतम विभवांतर, अर्थात ये कहां तक सहन कर सकता है, 5.4 वोल्ट तक सहन कर सकता है। तो संधारित्र की प्लेटों के बीच लगाया गया वह महत्तम विभवांतर जिसे पर परावैद्युत पदार्थ का क्या होता है, भंजन होने लगता है, वही जो विभवांतर होता है वही विभवांतर क्या कहलाता है, भंजक विभवांतर कहलाता है। ठीक, संधारित्र की प्लेटों के बीच लगाया गया वह अधिकतम विभवांतर जिस पर परावैद्युत पदार्थ का भंजन होने लगता है,
वही क्या कहलाता है, भंजक विभवांतर। अब इसके लिए भंजक विभवांतर क्या होगा, 5.5 वोल्ट होगा। ठीक, प्रश्न है संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ रखने से धारिता क्यों बढ़ जाती है। तो भाई हमने पढ़ा था कि संधारित्र की प्लेटों के बीच जो हम परावैद्युत पदार्थ रखते हैं, तो अगर परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक K होता है तो धारिता कितने गुना होती, बढ़ जाती, K गुना। तो क्यों बढ़ जाती हमें ये देखना है। तो जैसे ये हमारा संधारित्र हुआ, ये संधारित्र की धन प्लेट हुई और ये हमारी संधारित्र की ऋण प्लेट हुई। एक हमारी संधारित्र की धन प्लेट हो गई और एक संधारित्र की ऋण प्लेट हो गई। ठीक, तो संधारित्र की धन प्लेट हुई, एक ऋण प्लेट हुई। तो यहां पर और प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, d। संधारित्र में यहां पर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, इसको बाह्य वैद्युत क्षेत्र कहते हैं, ई एक्सटर्नल। एक बाह्य वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ। ठीक, अब जब हमने इसके बीच परावैद्युत पदार्थ रखा, जब हमने इसके बीच परावैद्युत पदार्थ रखा तो हमें पता है जब परावैद्युत पदार्थ के जो परमाणु होंगे तो परमाणुओं का ध्रुवण होगा, परमाणुओं का ध्रुवण होगा। अर्थात इसमें उपस्थित जो परमाणु होंगे तो परमाणुओं के जो नाभिक होंगे वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में गति करेंगे और जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करेंगे, जिसके कारण यहाँ पर जैसे ये परावैद्युत पदार्थ हुआ तो परावैद्युत पदार्थ के परमाणुओं में उपस्थित धन आवेश तथा ऋण आवेश के मध्य आपेक्षिक विस्थापन होता है। ठीक, जिसके कारण संधारित्र की धन प्लेट के पास का जो सिरा होता है वो ऋणावेशित हो जाता है और ऋण प्लेट के पास का सिरा क्या हो जाता है, धनावेशित। तो ये परावैद्युत पदार्थ में उपस्थित परमाणुओं के नाभिक तथा इलेक्ट्रॉनों के मध्य आपेक्षिक विस्थापन हुआ, जिसके कारण संधारित्र की जो ऋण प्लेट है, ऋण प्लेट के पास वाला जो परावैद्युत पदार्थ का सिरा था वो धनावेशित हो गया और जो धन प्लेट के पास वाला सिरा था वो क्या हुआ, ऋणावेशित हो गया, जिसके कारण यहाँ पर देखिए एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ। आंतरिक वैद्युत क्षेत्र ई इंटरनल कहेंगे, जिसकी वैद्युत क्षेत्र की दिशा प्लस से माइनस की ओर होती है। तो ये जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ इसकी दिशा प्लस से माइनस। तो यहाँ पर जब परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण हुआ तो परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण होने के कारण एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ, जिसकी जो दिशा है वो बाह्य वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में है, जिसकी जो दिशा है वो बाह्य वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में है। तो यहाँ पर जो परिणामी की बात करेंगे, क्या करेंगे, परिणामी की बात करेंगे। तो यहाँ जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र होगा, ठीक, हम लोगों ने पढ़ा है कि जब दिशाएं विपरीत होती हैं तो परिणामी जो होता है वो किसके बराबर होता है, अंतर के बराबर। तो यहाँ पर बाह्य वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो आंतरिक वैद्युत क्षेत्र की दिशा के किधर है, विपरीत है। तो परिणामी जो तीव्रता होगी इसके अंतर के बराबर होगी, किसके बराबर होगी, अंतर के। अर्थात परिणामी तीव्रता E जो होगी वो कितनी हो जाएगी, E एक्सटर्नल माइनस E इंटरनल। अर्थात कहने का तात्पर्य क्या था, जैसे ये पहले अगर परावैद्युत पदार्थ ना होता तो जो E एक्सटर्नल होता वो 8 वोल्ट प्रति मीटर होता है जैसे हमने माना, लेकिन जब परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण हुआ तो E इंटरनल जैसे 2 वोल्ट हो गया। तो अगर परावैद्युत पदार्थ ना होता तो परिणामी तीव्रता कितनी होती, 8 वोल्ट प्रति मीटर होती। लेकिन जब परावैद्युत पदार्थ हुआ रखा हमने तो इसका परावैद्युत इसका जो हुआ ध्रुवण हुआ, जिसके कारण अगर आंतरिक उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, 2। तो अगर हम परिणामी निकालेंगे तो देखिए 8 से 2 घटाएंगे कितना आएगी, 6। पहले कितनी थी, 8, लेकिन अब कितनी हुई, 6। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या हुई, कमी हुई। तो जब हमने संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ रखा तो परावैद्युत पदार्थ रखने से परावैद्युत पदार्थ का क्या हुआ, ध्रुवण हुआ, जिसके कारण इसके मध्य एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ, जिसकी जो दिशा है बाह्य वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, जिसके कारण संधारित्र की जो परिणामी तीव्रता है वो क्या है, घट रही है। संधारित्र की प्लेटों के बीच जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र है उसका मान क्या हो रहा है, घट रहा है। हम लोगों ने पढ़ा है कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है E बराबर होती है V/D, पढ़ा है। तो यहाँ से V बराबर अगर लिखें तो V बराबर कितना हो जाएगा, ED, जहाँ E है उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और D प्लेटों के बीच की दूरी।
तो दूरी यहाँ पर नियत है, दोनों सिचुएशन में दूरी नियत है, तो इस कंडीशन में V अनुक्रमानुपाती किसके होगा, E के। अर्थात अगर E का मान बढ़ेगा तो E के साथ V का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ रही है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ने पर विभव का मान भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। विभव का मान भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब धारिता हम लोगों ने पढ़ी है, C बराबर होती है Q/V। ठीक, जहां Q है आवेश और V क्या है, विभव। आवेश में तो कोई हम परिवर्तन कर नहीं रहे हैं, ठीक, आवेश में हम कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, तो आवेश को अगर नियत रखें तो C जो होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, V के। तो C जो है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/V के उल्टा, अर्थात V का मान बढ़ेगा तो C का मान घटेगा, और V का मान घटेगा तो C का मान बढ़ेगा। तो यहाँ पर जो विभव V है, V घट जाता है, और V के घटने पर C का मान क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक, इसलिए धारिता क्या होती है, बढ़ जाती है। इसको हम लिखेंगे कैसे, तो हमने कहा कि जब हम संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ रख देते हैं तो इस परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण हो जाता है, जिसके कारण इसकी प्लेटों के मध्य ध्रुवण हो जाता है, जिसके कारण संधारित्र की प्लेटों के मध्य एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसकी जो दिशा होती है वह वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होती है, जिसके कारण संधारित्र की प्लेटों के बीच परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता घट जाती है। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता घटने के कारण जो विभव का मान होता है, विभव का मान भी क्या होता है, घट जाता है। संधारित्र की प्लेटों के बीच का विभव भी क्या होता है, घट जाता है। और जब विभव घट जाता है, क्यों, क्योंकि विभव जो होता है तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है, तीव्रता बढ़ने पर विभव बढ़ेगा और तीव्रता घटने पर विभव घटेगा। तो जब तीव्रता घटेगी तो विभव का मान भी क्या होता है, घट जाता है। और जब विभव जो होता है धारिता के, जो विभव होता है या धारिता कह सकते हैं, वो विभव के व्युत्क्रमानुपाती होती है, और जब विभव का मान घटेगा तो धारिता का मान क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि जब हम संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ रख देते हैं तो इस परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण हो जाता है, जिसके कारण इस संधारित्र की प्लेटों के बीच एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसका मान बाह्य वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होता है, जिसके कारण संधारित्र की प्लेटों के बीच परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता घट जाती है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभव के अनुक्रमानुपाती होती है, जिसके कारण प्लेटों के बीच का विभवांतर भी घट जाता है। विभवांतर धारिता के व्युत्क्रमानुपाती होने के कारण विभवांतर घटने पर धारिता क्या होती, बढ़ जाती है। इस प्रकार संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ रखने पर धारिता क्या होती है, बढ़ जाती है। एक बार और आप सुन लीजिए कि जब हम संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ रख देते हैं तो इस परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण हो जाता है, जिसके कारण इसके अंदर एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसकी दिशा बाह्य वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होती है, और परिणामी तीव्रता का मान घट जाता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता घटने के कारण जो संधारित्र की प्लेटों का विभव होता है वो भी प्लेटों के बीच का विभव घट जाता है और संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है।